स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था अल्कोहल फिनॉल ईथर, वो हमारा कंप्लीट भी हो गया है, बट कुछ रिएक्शन अभी भी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो हमारी अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो आज हम अल्कोहल फिनॉल और ईथर की जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आज हम कंप्लीट करेंगे। और आज हम अल्कोहल वो आपको जेई नीट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये रिएक्शन आपके लिए, अगर मैं बोलूं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। रिएक्शन मतलब ये पार्ट जो मैं आज पढ़ाने वाली, तो इसमें अल्कोहल और फिनॉल का पार्ट रहेगा। तो गिव द फर्स्ट हेडिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन जेई में, नीट में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पूछा जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल आपको पता है, एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, एक होता है सेकेंडरी अल्कोहल और दूसरा होगा टर्शियरी अल्कोहल। कौन कौन से अल्कोहल होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अभी व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी ग्रुप? That is, if functional group is attached to the primary carbon atom. What is mean by primary carbon atom? अगर यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन एक ही कार्बन को अटैच है, that's why this is a primary carbon atom. And primary carbon atom को OH ग्रुप अटैच है, that's why this is a primary alcohol. What is mean by secondary alcohol? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने H लगाया, यहाँ पे मैंने R लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा है OH। ये कार्बन दो अलग अलग कार्बन को अटैच है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, और सेकेंडरी को OH ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। क्लियर? टर्शियरी में क्या होगा कि एक कार्बन एटम तीन अलग कार्बन एटम से अटैच है और उसको OH ग्रुप अटैच है, दैट इज अ टर्शियरी कार्बन एटम। और टर्शियरी कार्बन एटम को OH ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ टर्शियरी अल्कोहल। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? टर्शियरी अल्कोहल। तो ये आपका हुआ प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका हुआ सेकेंडरी अल्कोहल और ये आपका कौन सा अल्कोहल हुआ? टर्शियरी अल्कोहल हुआ। क्लियर हुआ? प्राइमरी सेकेंडरी। अभी हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तो पता है, हमें इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है। हमें क्या करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो इसके लिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर रहेगा, इसके लिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे कि प्राइमरी इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी एज कंपेयर टू टर्शियरी। Means primary is more acidic as compared to secondary as compared to tertiary. That is the order for acidic strength of alcohol. तो अभी यहाँ पे मुझे बताओ, हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एसिड, व्हाट इज मीन बाय एसिड? एसिड होता क्या है? व्हाट इज मीन बाय एसिड? एसिड इज नथिंग बट प्रोटॉन डोनर। एसिड क्या होता है? एसिड इज कॉल्ड एज प्रोटॉन डोनर रहेगा। एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होगा। तो अगर एसिड प्रोटॉन डोनर है, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? अकॉर्डिंग टू लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। According to Lorry-Bronsted concept, the substance whose donate proton is called as an acid. Is called as acid. तो यहाँ पे प्रोटॉन डोनर का मतलब क्या हुआ कि ये H+ आयंस डोनेट करता है। प्रोटॉन डोनर का मतलब क्या है कि ये H+ आयंस डोनेट करेगा। अभी यहाँ पे अभी मैंने लिखा है यहाँ पे RCH2OH। क्या है ये? प्राइमरी अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है आपका? ये प्राइमरी अल्कोहल रहेगा। अभी प्राइमरी अल्कोहल में से आपको क्या करना है? प्रोटॉन को डोनेट करना है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा? अल्कोक्साइड RCH2O नेगेटिव। और यहाँ पे क्या है? H+ फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? H+ फॉर्म होगा। अभी मुझे बताओ,
यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है, इसमें कौन सा इफेक्ट होता है? क्या आप 11th में प्लस आई इफेक्ट पढ़े हो? आप 11th स्टैंडर्ड में प्लस आई इफेक्ट पढ़े हो? तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? कौन देगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अभी ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं और निगेटिव पे, पहले ही ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज है, उस पे और निगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या है? बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्या वो हाइड्रोजन को जाने देगा? नहीं। जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, वो हाइड्रोजन को उतने ही इजीली बांध के रखेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड। यहाँ पे ये इजीली कौन सा नेचर शो कर रहा है? एसिडिक नेचर। अभी आप बोलोगे एसिडिक कैसे? वैसे तो जो अल्कोहल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन ये वीक एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं। ये वैसे तो वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। अभी मुझे बताओ, ये तो प्राइमरी का हुआ, अगर मैं सेकेंडरी का एग्जांपल लूं यहाँ पे, तो सेकेंडरी में यहाँ पे देखो दो दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे H प्लस। ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो दो दो अल्काइल ग्रुप अगर अटैच हो गए यहाँ पे H लगा देना। अगर यहाँ पे दो दो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, तो मुझे बताओ इस पर कितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा? निगेटिव चार्ज ज्यादा पड़ेगा। तो क्या ये हाइड्रोजन को जाने देगा? बिल्कुल ही नहीं। ये तो बात हुई सेकेंडरी की। टर्शरी में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम टर्शरी में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप, तीन तीन बल्कि ग्रुप अटैच है। मतलब ये भी प्लस आई शो कर रहा है, ये भी प्लस आई शो कर रहा है, ये भी प्लस आई शो कर रहा है। तो तीनों के तीनों ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी बढ़ेगी ऑक्सीजन के ऊपर, वो इजीली हाइड्रोजन को जाने ही नहीं देगा। दैट्स व्हाई ऑर्डर फॉर अल्कोहल दैट इज कौन सा रहेगा? प्राइमरी, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है। सेकेंडरी में दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, टर्शरी में तीन अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो इजीली कौन जाने देगा? इजीली प्राइमरी जाने देगा। इजीली कौन जाने दे रहा है? प्राइमरी। उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद कौन सा ग्रुप हो रहा है? टर्शरी। क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे एक नोट कर लो, पहले लिख लो, एक नोट लिख के देती हूँ मैं आपको, वो भी याद रखना। ओके संकेत, क्लियर? चलो मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ। आपको नोट लगानी है, यहाँ पे नोट करके लिखो। HOH क्या होता है? HOH वाटर। वाटर इज मोर एसिडिक, water is more acidic than primary, secondary and tertiary alcohol. वाटर ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि ये H प्लस इजीली दे देगा। यस नीति, सीबीएसई में ये पार्ट है, सीबीएसई में ये पार्ट है। ओके तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर इज मोर एसिडिक देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल।
चलो ये नोट कर लिया, बाकी रफ कर दो। चलो एक एक्सेप्शन लिखो। एक्सेप्शन ये थ्योरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल है, सॉरी थ्योरेटिकल नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है, क्यों ये नहीं पता, ये एक्सपेरिमेंटल आपको दिया है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी है। CH3OH, what is meant by CH3OH? Methyl alcohol is slightly more acidic, is slightly more acidic than water. That is the exception. Water is more acidic as compared to primary, secondary, and tertiary alcohol. But CH3OH is slightly more acidic than water. अभी ये information आई कहाँ से? By experiment. ये information कहाँ से आई? By experiment. आपको पता है pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, याद है कुछ pKa, pHa वाला। अभी यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल देखो। चलो ये क्लियर हुआ, यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। अभी इसमें देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है CH3 CH2O minus, that is called as the alkoxide ion. Alkoxide ion reacts with water. Alkoxide ion किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 CH2, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या मिल रहा है? OH मिल रहा है, और यहाँ पे OH माइनस आयंस बाहर निकलेगा। अभी आपको एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर वाला कंसेप्ट याद होगा। कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कौन सा कंसेप्ट? कंजुगेट एसिड बेस पेयर वाला कंसेप्ट आप सबको याद है। अभी कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट ये किसमें था? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट था। ये किसका कंसेप्ट है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट है। अभी अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ये H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अभी बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज H+ यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? अभी देखो इस पे एक और बात, जिसपे भी नेगेटिव चार्ज होगा, जिसपे भी नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा क्या होगा? बेस होगा। ये सबको पता है, जिसपे भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है वो हमेशा क्या होगा? बेस होता है। और अभी यहाँ पे बेस ने क्या कर लिया? एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। मतलब ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके ये किसमें कन्वर्ट हो गया? कंजुगेट एसिड में। सबको पता है कंजुगेट एसिड जब भी बनाना है तो H+ को जोड़ो। कंजुगेट एसिड जब भी बनाना है H+ को जोड़ो, और कंजुगेट बेस को बनाना है तो H+ को रिमूव कर दो। अभी यहाँ पे ये अगर बेस है तो यहाँ पे देखो H बाहर निकल रहा है और क्या बना रहा है? एसिड OH माइनस। और आपको पता है अगर ये एसिड होगा तो इसका ये क्या होगा? कंजुगेट बेस होगा। जब भी कंजुगेट एसिड को बनाना है H+ को जोड़ो, जब भी कंजुगेट बेस बनाना है H+ को रिमूव कर दो। इससे कंजुगेट एसिड बनाना है मुझे तो मैंने H+ को जोड़ दिया, इससे कंजुगेट बेस बनाना है तो H+ को रिमूव कर दिया। और अभी आपको एक और बात पता होगी कि जो भी कंजुगेट एसिड होगा, जो भी एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस अगर बनाते हो, अगर वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस हमेशा वीक रहेगा, और वाइस वर्सा। क्या ये बात समझ में आई है? अगर एसिड से आप कंजुगेट बेस बना रहे हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो तो उसका कंजुगेट जो बेस होगा वो हमेशा वीक बेस होगा, वो हमेशा वीक होगा, और वाइस वर्सा। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो उसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो हमेशा वीक बनेगा। वो हमेशा कैसा बनेगा? वीक बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे बेस का ये कंजुगेट एसिड है,
और यहाँ पे एसिड है, इसका ये क्या है, कंजुगेट बेस बन गया। ये क्या बन गया, इसका कंजुगेट बेस। अभी आप बोलोगे ये क्यों पढ़ाया, चलो इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर दिखता है, एसिडिक स्ट्रेन ऑर्डर क्या लिखना है, एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर लिखना है। अभी सबसे ज्यादा एसिडिक होता है वाटर, सबसे ज्यादा क्या रहेगा, एसिडिक वाटर होगा। उसके बाद जो एसिडिक होता है वो होता है अल्कोहल, मतलब ROH, एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद यहाँ पे अल्काइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, वाटर। यहाँ पे अल्कोहल, उसके बाद अल्काइन आएगा, अल्काइन के बाद आ रहा है NH3, मतलब ये तो अमोनिया जो बेस होता है। उसके बाद RH, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद H2। मतलब यहाँ पे H2 से H+ निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, H2 से H+ निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पे। तो ये हो गया H2। अभी मुझे बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, वाटर है। सबसे ज्यादा यहाँ पे एसिडिक कौन है, वाटर रहेगा। और सबसे यहाँ पे अगर ये एसिडिक है तो यहाँ पे आपको पता है ये एसिडिक ऑर्डर है। अगर मैं इसके कंजुगेट बेस बनाऊं, अगर मैं इसका कंजुगेट बेस बनाऊं, बना सकते हो सबके कंजुगेट बेस। H2O का कंजुगेट बेस क्या बनेगा, OH-। H2O का कंजुगेट बेस क्या बनेगा, OH-। यहाँ पे इसका कंजुगेट बेस क्या बन रहा है, RO निगेटिव। जब भी कंजुगेट बेस बनाना है H+ को निकाल दो। यहाँ पे कंजुगेट बेस क्या बनाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे इस पे कौन सा चार्ज आएगा, से निगेटिव आ जाएगा। इसका कंजुगेट बेस क्या बनाएगा, H2-। इसका कंजुगेट बेस R-, और इसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, H-। अभी मुझे बता, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड का ऑर्डर है तो इसका कंजुगेट बेस कैसा होगा, वीक बेस होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है। अगर हमें एसिडिक ऑर्डर पता है तो उसका हम बेसिक ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने कंजुगेट एसिड बेस पेयर की बात की, इसीलिए मैंने कंजुगेट एसिड बेस पेयर की बात की है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक रहेगा। अभी ये सबसे ज्यादा लेस एसिडिक है, अगर ये लेस एसिडिक है तो इसका जो सब कंजुगेट बेस रहेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक रहेगा। इसका कंजुगेट बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है। क्लियर हुआ है कंसेप्ट। चलो एक नोट लिख लो, नोट, all alkoxide, all alkoxide except methoxide, except methoxide are stronger base as compared to hydroxide। all alkoxide, अभी मुझे बताओ H2 मॉलिक्यूल्स है, अगर मुझे इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है तो मुझे उसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
और इससे इजीली ब्रेक नहीं होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे, जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए वो लेस एसिडिक है। बट उसका जो कंजुगेट बस बनाएगा वो स्टेबल रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेसिक रहेगा। जितने भी अल्कोक्साइड है, देखो अल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस है, आर स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू OH माइनस, एज कंपेयर टू अल्कोक्साइड आयन। इसीलिए ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक जिसको हम बोलेंगे मिथेनॉल, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, मिथेनॉल। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये हमेशा याद रखो, ये एक्सेप्शन है, मिथेनॉल का एक्सेप्शन दिया है, ये हमेशा याद रखना है। ओके चलो, क्लियर हुआ है? यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? ओके चलो नेक्स्ट डालो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ या एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, क्या देखना हमें, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अभी आपको पता है एक होता है ROH और दूसरा रहेगा फिनॉल, मतलब AROH, और एसिडिक क्या होता है, AROH, मतलब फिनॉल। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक फ्रॉम अल्कोहल, फिनॉल इज more acidic than alcohol. Why phenol is more acidic than alcohol? Due to resonance stability. Due to resonance stability. फिनॉल कैसा है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से। क्या करता है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। अभी मुझे बता, अगर मैं यहाँ पे ROH लिख रही हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, RO निगेटिव, और यहाँ पे H प्लस मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिनॉल ले रही हूँ, फिनॉल कैसे होता है, यहाँ पे होगा OH, तो यहाँ पे आपको मिलेगा O निगेटिव, यहाँ पे O निगेटिव और H प्लस। अभी मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉक्साइड आयन। ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन। तो अभी यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन में क्या हो रहा है, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो यहाँ से इजीली H प्लस बाहर निकालना आसान हो जाता है। इसीलिए फिनॉल का जो नेचर है कैसा है, मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल। चलो इसका रेजोनेंस देखते पहले, ये रफ कर देना थोड़ा सा ऊपर का। अभी आपको पता है कि फिनॉक्साइड आयन, देखो ओ निगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये मतलब यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। किसमें बिजी हो रहा है, डीलोकलाइजेशन में। यस साहिल, गुड। उसके बाद देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे ये बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और ये हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। चलो फिर से आगे देखते हैं।
यहाँ पे देखो ये चार्ज यहाँ पे, तो बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ। ये बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, ये अपनी जगह पे फिर से चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये रेजोनेंस हमने फिर से देखा है ओ नेगेटिव। तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। ये कैसा है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये कैसा रहेगा? ऑर्थो एंड पैरा। क्लियर हुआ है? फिनॉल क्यों ज्यादा एसिडिक है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से। एज कंपेयर जो निगेटिव चार्ज है, जो हाइड्रोजन को पकड़ के रखने वाला है, वो कैसा रहेगा? यहाँ पे बिजी हो जाएगा। किसमें? डी लोकलाइजेशन में। किसमें बिजी हो रहा है? डी लोकलाइजेशन में। चलो कुछ एग्जांपल दे रही हूं मैं अभी आपको। एग्जांपल देखो, एक लिखा है C2H5OH इथेनॉल, ठीक है, A1। एक लिखा हुआ है C6H5OH दैट इज अ फिनॉल, ये आपका बी रहेगा। एक लिखा है ऑर्थो नाइट्रो NO2 C6H5OH, लिखा है पैरा नाइट्रो NO2 C6H5OH। ये क्या है? डी ऑप्शन है। अभी इसमें से मोर एसिडिक कौन रहेगा मुझे पता है, और शायद ये मैंने आपको बताया था, शायद ये मैंने आपको बताया था। ये शायद मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increase acidity of, increase acidic nature of phenol, increase acidic nature of phenol. An electron releasing group decreases acidic strength of phenol. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप मतलब NO2 हो गया, OH माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, इंक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे अगर देखना है तो यहाँ पे प्यारा, ये कैसे लिखोगे? ऑर्थो देखो, ये हो गया, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे क्या होगा? OH ग्रुप। प्यारा कैसे लिखोगे? यहाँ पे OH ग्रुप हो गया और यहाँ पे क्या है? NO2 ग्रुप। तो यहाँ पे जो आप बॉन्डिंग करोगे, देखो हमेशा अगर आपके पास एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर दिया है, अगर आपके पास ऑर्थो, पैरा और मेटा कंपाउंड है, कौन कौन से कंपाउंड? ऑर्थो, पैरा और मेटा कंपाउंड है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेन होती है पैरा की, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेन रहेगी पैरा, उसके बाद एसिडिक स्ट्रेन होती है ऑर्थो की, और उसके बाद एसिडिक स्ट्रेन रहेगी मेटा की। ये भी नोट कर लो, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेन किसकी है? सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेन पैरा की है, देन ऑर्थो आएगा, और लेस एसिडिक स्ट्रेन किसकी होती है? मेटा पोजीशन की। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे ये प्यारा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद सी आ रहा है, इसमें से ये एसिडिक है फिनॉल, तो उसके बाद बी आएगा और लास्ट में क्या आएगा? ए आएगा। दैट इज द करेक्ट ऑर्डर। अगर आपको पैरा, मेटा और ऑर्थो दिया है तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये किससे आप रिप्रेजेंट करते हो? पीकेए से भी,
पीके की वैल्यू जितनी कम रहेगी के की वैल्यू उतनी ही ज्यादा रहेगी। याद रखना पीके क्या होता है, माइनस लॉग के ए। पीके क्या होता है, माइनस लॉग के ए। जितना ज्यादा पीके ए या जितना कम पीके उतना ही ज्यादा के ज्यादा रहेगा और उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतने ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। डन, क्लियर हुआ ये वाला? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट की क्वेश्चन में। मोस्ट ऑफ द टाइम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो हो गया। नेक्स्ट है हेलो फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज और नहीं फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन देखनी है? फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अभी फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में देखो हमें कहां से स्टार्ट करनी है, फिनॉल से। ये कहां से स्टार्ट करनी है रिएक्शन, फिनॉल से। यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे क्या होगा OH। अभी इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे, किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम? NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे Na+OH-, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे बेसिक कंडीशन में आपके पास क्या आ जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। क्या बन गया? फिनॉक्साइड। आपको पता है मैंने बहुत सारे रिएक्शन में ONA लिखा हुआ है, ONA नजदीक बट फिनॉक्साइड आयन। क्या फॉर्म हुआ? फिनॉक्साइड आयन। लिखना है तो लिख लो ONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सही है ना? यहाँ से -H2 बाहर निकल गया। यहाँ पे हमें ग्रुप ऐड करना है असाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एज इथेनॉइल क्लोराइड आल्सो। इसे को कहा जाता है इथेनॉइल क्लोराइड। अभी मुझे बताओ ये Cl ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप है। मैं लास्ट टाइम भी बताया था जो Cl होता है दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, Na+ और Cl- यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से NaCl बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है देखो, ये तो बेंजीन रिंग एज इट इज है, यहाँ पे O एज इट इज अटैच है और ये हो जाएगा O और ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये क्या बन गया आप देख पा रहे हैं, ईस्टर बन गया। ये क्या बन गया है, ईस्टर। दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल एसिटेट। ये क्या बन गया, फिनाइल एसिटेट बन गया। और जब भी फिनाइल एसिड की रिएक्शन में AlCl3 के साथ करूं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसकी रीअरेंजमेंट करने के बाद आपको देखो यहाँ पे क्या मिलता है, ये OH यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड OCH3 एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थोहाइड्रोक्सी। ये क्या होगा, ऑर्थोहाइड्रोक्सी या 2-हाइड्रोक्सी भी बोल सकते हो, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। ये होगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल या इसी को आप बोल सकते हो 2-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। अभी देखो यहाँ से ये वाला जो रिएक्शन है, यहाँ से ये पूरा जो रिएक्शन है ये वाला, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसी को हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये वाला स्टेप है फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन वाला स्टेप सबको पता है। फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन वाला स्टेप सबको पता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH, it gives phenoxide, sodium phenoxide,
सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन इथेनॉइल क्लोराइड के साथ करोगे तो वहां पे क्या होगा, ईस्टर फॉर्म होगा। कौन सा ईस्टर हो रहा है, फिनाइल ईस्टर। अभी रिएक्शन अगर आप AlCl3 के साथ कर रहे हो, रीअरेंजमेंट कर रहे हो, तो फिनाइल एसीटेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। अभी जो फिनाइल एसीटेट से ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल तक जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसी को हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अभी हमें देखना है इसका मैकेनिज्म कि ये आया कहां से है, ये कहां से क्लियर हो रहा है। चलो लिख लो पहले रिएक्शन, फिर उसका मैकेनिज्म देखते हैं। चलो क्लियर हुआ यहाँ का, आगे बढ़े। चलो 1 मिनट बंद। हाँ ठीक है। हाँ प्यारा पे क्यों नहीं गया बता दी उसका रीजन, इसका मैकेनिज्म करते। दोनों मिलता है, दोनों मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर रहेगा वो ऑर्थो रहेगा। मिलता है दोनों जगह पे। यस 80% एंड 20% वाला। चलो मैं रब कर रही हूँ, अभी हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म। देखो अभी मैं ईस्टर से बात करने वाली, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ईस्टर से। ये हो गया यहाँ पे O कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो गया CH3, हो गया ना। फिनाइल एसीटेट लिखा है मैंने, फिनाइल एसीटेट लिखा हुआ। ये रिएक्ट हो रहा है AlCl3 के साथ। अभी आपको पता है कि AlCl3 इज कॉल्ड एज अ लुईस एसिड। ये क्या होता है पूरा लिख लेते हैं। AlCl3 is called as Lewis acid। और लुईस एसिड क्या होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये लोन पेयर है फ्री इलेक्ट्रॉन से, ये एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद एक कंपाउंड फॉर्म करेगा। देखो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड एज इट इज। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा वो दे रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। AlCl3 इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। और बाकी क्या बचा हुआ है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बचा है CH3। क्लियर हुआ है। अभी मुझे बताओ, अगर मैं ये बॉन्ड करूं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन निकल जाएगा, सही है ना। तो यहां से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है जिसपे लोन पेयर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा। और यहाँ पे AlCl3 इस पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। उस पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। अभी यहाँ पे ये वाला कंपाउंड C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला देखो C डबल बॉन्ड O CH3, इस पे लोन पेयर और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी दिस इज कॉल्ड एज एसिलिनियम कटायन या असाइलिनियम बोलते हैं, असाइलिनियम कटायन। ये क्या है, असाइलिनियम कटायन है। और ये आपके लिए एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा।
ये आपके लिए क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अभी देखो रिएक्शन क्या हो रही है। अभी यहाँ पे मैं रिंग निकाल रही हूँ, पहले ये रिंग निकाल ली है। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ये क्या करेगा, इजीली यहाँ पे अटैक कर लेगा और ये लोन पेयर यहाँ पे चली जाएगी। तो लोन पेयर जैसे ही जाएगा वो निगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे क्या अटैच है, AlCl3 निगेटिव है, ठीक है, ये निगेटिव है। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3। अभी इसके वजह से ये क्या होगा, ये बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा। धीरे धीरे समझ लो क्या हो रहा है। अभी देखो रिएक्शन आगे क्या हो रही है। अभी यहाँ पे इसको फिर से ये इलेक्ट्रॉन वापस दे दो, तो जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो क्या फॉर्म होगा, जो बॉन्ड है वो अपने जगह पे आ गया है, यहाँ पे O, यहाँ पे ये AlCl3 ये होगा निगेटिव, ठीक है, AlCl3 निगेटिव बन गया और यहाँ पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3। बाद में सिंपल प्रोटोनेशन करना है, हमें क्या करना है, माइनस AlCl3 जो कैटालिस्ट था और इसका क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है। तो प्रोटोनेशन करोगे तो कैसे होगा, बॉन्ड यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे पैरा कंपाउंड भी आ रहा है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली पैरा कंपाउंड भी आएगा, ठीक है, दोनों का मिक्सचर मिलेगा। बट जो मेजर होगा वो कौन सा होगा, ऑर्थो। क्लियर हुआ है। H+ यहाँ पे देखो ये H+ रहेगा, ये H+ क्या करेगा, ये लोन पेयर के पास जाएगा। मैकेनिज्म एक दो बार करके देखना है। डन। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। चलो एक दो बार रिएक्शन करके देखोगे, मैकेनिज्म लिख के देखोगे तो अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट डालो, एस्पायरिंग फॉर्मेशन। ये भी आपके CBSE में बहुत बार रिएक्शन पूछी जाती है, ये भी आपके CBSE में बहुत बार रिएक्शन पूछी जाती है। एस्पायरिंग फॉर्मेशन देखो किससे फॉर्म करोगे, फिनॉल से। यहाँ पे OH, OH किसके साथ रिएक्ट किया, NaOH के साथ। NaOH के साथ करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अगर आप करते हो CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+, इसके प्रेजेंस में H+, कौन सी रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन, कुछ याद आ रही है, यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, दिस इज अ कोल्ब्स रिएक्शन। क्या मिल रहा है, सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। याद आ रहा है, सैलिसिलिक एसिड मिला यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो एस्पायरिंग फॉर्मेशन है वो सैलिसिलिक एसिड से मिलता है। ये रिएक्शन कौन सी है, दिस इज अ कोल्ब्स रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी है आपकी, कोल्ब्स रिएक्शन। देखो मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे।
अभी यहाँ पे जो आपका COOH है, यहाँ पे OH है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप NaOH के साथ करोगे तो यहाँ पे मिलेगा फिनॉक्साइड वाला O नेगेटिव, और यहाँ पे रहेगा COOH, ये एक इंटरमीडिएट मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको रिएक्शन करना है इथेनॉइल क्लोराइड के साथ, CH3C डबल बॉन्ड OCl और CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पे बाय 2O। दिस इज कॉल्ड एज, ऊपर वाला जो है वो इथेनॉइल क्लोराइड है और नीचे वाला जो रहेगा वो एसिटिक अनहाइड्राइड रहेगा। वो क्या रहेगा? एसिटिक अनहाइड्राइड रहेगा। अभी Cl यहाँ से लिविंग ग्रुप है, ये तो बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? देखो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन एज इट इज, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा CH3 ग्रुप, O C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप आ रहा है, और यहाँ पे क्या है? एज इट इज एसिड COOH, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ एस्पायरिन। इसी को हमने क्या नाम दिया है? दिस इज कॉल्ड एज अ एस्पायरिन। क्लियर हुआ है? कुछ नहीं, फोर्स रिएक्शन करना है, फोर्स रिएक्शन से फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करना है, और फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करने के बाद असाइल मतलब इथेनॉइल क्लोराइड डालो या एसिटिक अनहाइड्राइड, क्या डाला है? इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटिक अनहाइड्राइड। ग्रुप अटैच हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज अ एस्पायरिन। क्या नाम दिया? दिस इज अ एस्पायरिन। क्लियर हुआ है? चलो एक लास्ट रिएक्शन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो एस्पायरिन वाला क्वेश्चन है वो आपके CBSE में बोर्ड इज ब्लर फॉर ऑल या ओनली फॉर साक्षी? हम ब्लर हो रहा है। ओके, आई थिंक 1 minute, I will check. Now check. अब क्लियर है? मैम पहले थोड़ा सा क्लियर हुआ था। क्लियर हुआ था पहले, अभी नहीं है? नो मैम। ओके, मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, वो रेड लाइट मतलब रेड दिखा रहा है आपके इसको। मे बी अनस्टेबल तो दिखा रहा है। हाँ, अब चेक करो, अब क्लियर है? नो मैम। नो मैम। अभी भी नहीं है?
हे गेली का? अब चेक करो। वैसा ही है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ज्यादा ब्लर हो रहा है। मेरी आवाज तो शायद क्लियर है ना? यस मैम, आवाज ठीक है, वीडियो ब्लर हो रहा है। मैम अभी ठीक हुआ। अभी ठीक हुआ ना? चलो ठीक है। यस मैम। मे बी बोर्ड ये हुआ। चलो रब कर दो, अभी हो गया है। यस मैम। नेक्स्ट डाला है क्लेसन रीअरेंजमेंट। क्लेसन्स रीअरेंजमेंट, कौन सी रिएक्शन देखनी है? क्लेसन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इन क्लेसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन दैट इज अ फिनॉल। मैम फिर से ब्लर हुआ। फिर से ब्लर हो रहा है। मे बी अनस्टेबल तो मुझे भी दिखाई दे रहा है नेट। वही लग रहा है मुझे। बोर्ड क्या, मुझे कोई नहीं चाह रहा है, ऐसा लग रहा है। आप लोग तो सबसे ज्यादा। मैम अभी हुआ ठीक। बोर्ड क्या कोई नहीं चाहता, लाइट गई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। 1 मिनट 5 मिनट हम राह देखते हैं, ठीक है? 5 मिनट वेट करते हैं, अगर आ गई ठीक है कंटिन्यू करेंगे। मुझे लग रहा है आप भी लोग नहीं चाह रहे हो। 5 मैम मिनट हमारे वेट इधर भी करते गई हैं। थी 1 घंटे के लिए। 5 मिनट वेट करते हैं, कोई जाएगा नहीं।
अगर 5 मिनट में Yes, नहीं ma'am. आती है तो फिर देखते। नेट भी फ्लक्चुएट हो रहा है। साहिल तू अपने ही मर्जी से, तुम लोग को मेरी आवाज कैसे आ रही है वही नहीं समझ में आ रहा है। मैम वीडियो भी बीच बीच में ठीक हो रहा है, लेकिन फिर जब आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो फिर ब्लर हो जा रहा है। फिर जब हट रहे हो थोड़ी देर के लिए तब उसके बाद स्टेबल हो रहा है। अभी तो लाइट ही नहीं है। बाहर का चल रहा है लाइट सिर्फ, मैं बाहर बोर्ड नहीं लेके जा सकती। झूठ तो नहीं बोल रहे थे। 5 मिनट वेट मैम करते हैं। अभी पूरा स्टेबल दिखा रहा है नेटवर्क। अभी स्टेबल दिखाई दे रहा है बट अभी लाइट नहीं है। अभी तक क्या हुआ था इसको। वेट करते हैं, हाँ? मैं बताती हूँ आपको। देखो अभी तक लाइट तो नहीं आई है। एक ही रिएक्शन बची है हमारी चैप्टर की, मतलब वो तो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। अभी मुझे बताओ नेक्स्ट टाइम हमें, मेरी आवाज तो आ रही ना, नेक्स्ट टाइम हमें कौन सा चैप्टर लेना है? कौन सा करे? कोई आपकी यूनिट टेस्ट है, कुछ है? मेरी आवाज तो आ रही है। यस तब मैम। तक लाइट आ मैम जाए। हो गया लेकिन अभी टेस्ट। अभी कोई ये नहीं है ना, बायोमोलिक्यूल्स लिया जाए या कोई और चैप्टर लेना है? बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर देते क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म में बायोमोलिक्यूल्स आने वाला है। यस ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स ले लेते हैं, वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुझे लग नहीं है अभी लाइट का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो यही पे मैं मीटिंग एंड करती हूँ, आपको ज्यादा टाइम पास नहीं कराऊंगी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को, एक ही रिएक्शन है। बाकी पूरा चैप्टर आपका जो फिनॉल है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है। आज की पूरी रिएक्शन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। क्लेसेंस एंड रीअरेंजमेंट बचा है तो मैं कल वो पहले कंप्लीट करूंगी। 2 मिनट का रिएक्शन था हमारा, अगर बोर्ड सही होता तो वो भी हो जाता आज। अभी तो बीच में ही चली गई लाइट। ठीक है, तो वो कंप्लीट कर लेंगे और हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे।
और प्लीज आप पहले के जो भी चैप्टर है उसको रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका पोर्शन ऑलमोस्ट देखो कितना फास्ट जा रहा है। बहुत कम टॉपिक बचे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बहुत कम बचे हुए, 3 से 6 टॉपिक बचे हमारे। तो प्लीज कंप्लीट करो प्रीवियस वन। ओके, तो चलो आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। चलो बाय। इसका साहिल बोल रहा था ना कि अब लेक्चर नहीं, साहिल की मर्जी का हो गया आज। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय बाय। है ना साहिल, ऐसा मत बोला कर यार साहिल, आधा घंटा हमारा वेस्ट हो गया ना आज। कवर हो जाता, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते आज, मैं क्वेश्चन भेज दूंगी आपको। आज हम कुछ क्वेश्चन भी करने वाले थे हाफ आवर्स में। ओके चलो ठीक है, चलो बाय बाय बाय।